हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है थॉट। बेसिकली थॉट क्या होता है? थॉट रिफर टू आइडिया और अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज दैट आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आप थॉट को ऐसा सोच लीजिए कि ये एक तरीके का चिंतन है। जब हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो कुछ भी आइडिया आते हैं, जो कल्पना हम लोग करते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम थॉट कहते हैं। ओके, इट मीन्स जब हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब हम सोचते हैं, उसको सॉल्व करने के बारे में जब हम सोचते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं और बहुत सारी हम कल्पना करते हैं, बहुत सारे हम निर्णय लेते हैं। तो उन सब का जो अरेंजमेंट होता है उसी को ही हम विचार बोलते हैं, उसी को ही हम थॉट बोलते हैं। ओके, तो थॉट जो है वो मानसिक प्रक्रिया है और ये कब स्टार्ट होती है? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम हमारी मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है और जब तक कि उस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बेसिकली ये एक थिंकिंग प्रोसेस होता है हमारा, जिसको कि हम थॉट बोलते हैं। ओके, अब देखो थॉट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी ये एक तरीके की मानसिक प्रक्रिया ही है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ थिंक, रीजन, इमेजिन एक्सेट्रा। तो ये हमारी क्षमता है कि हम किस तरीके से चिंतन कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, हमारी कल्पना कैसी है, इन सब की क्षमता को ही हम थॉट बोलते हैं। इट इज द कंसिडरेशन ऑफ और रिफ्लेक्ट्स ऑन एन आइडिया। ये हम कैसे किसी भी सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या हम कंसिडरेशन कैसे करते हैं, ये सब भी थॉट के ही गुण हैं। ये एक तरीके से विचार की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट इज रिकलेक्शन और कंटेम्पलेशन। ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने आइडियाज को रिकलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं या उसका अवलोकन करते हैं। इट इज अ जजमेंट, ओपिनियन और बिलीव। थॉट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके का जजमेंट है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं, तो फाइनली हम अपना जजमेंट देते हैं, या वो हमारा ओपिनियन होता है या हमारे बिलीव्स होते हैं। ओके, यानी हम उस चीज पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने उसके सॉल्यूशन को उस प्रकार से सोचा। ओके, अब थॉट और लैंग्वेज किस तरीके से आपस में रिलेट होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो स्पेयर और वुल्फ ने एक हाइपोथेसिस दिया था। उस हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि लैंग्वेज इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि लैंग्वेज जो है वो हमारी थिंकिंग का ही एक रेगुलर पार्ट है। यानी लैंग्वेज और थिंकिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ही भाग होते हैं। ओके, अब देखिए कुछ अदर थॉट भी हैं जो लैंग्वेज और थॉट को रिलेट करते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि हमारे दो एजुकेशनलिस्ट हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज और थॉट किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। ओके, पाइजे ने क्या बोला है? पाइजे, बेसिकली आप ये समझिए कि पाइजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उस पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो बौद्धिक विकास है वही लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, वो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। बौद्धिक विकास का भाषा के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। बौद्धिक विकास स्वतंत्र होगा, भाषा का विकास स्वतंत्र होगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। बिना भाषा के बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भाषा से कोई भी संबंध नहीं है, बौद्धिक विकास स्वतंत्र रूप से होता है। Second point, cognitive development is driven by the child's inbuilt tendency to adopt to new experiences.
जीन पियाजे बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो बच्चे का बौद्धिक विकास है, वो बच्चे की इनबिल्ट टेंडेंसी है, यानी पैदाइशी उसके अंदर इस तरीके का गुण होता है कि वो अपने चारों तरफ नए नए एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट करके चीजों को सीखता है। मतलब बच्चे को हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने आप ही अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से देखकर चीजों को अडॉप्ट करके खुद ही सीखता है। उसके अंदर ये इनबिल्ट टेंडेंसी होती है। लेकिन वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस विद इन अ कल्चर। लेकिन वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो बौद्धिक विकास है, वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। यानी जब बच्चा अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों के साथ, उस कल्चर के साथ जब इंटरेक्ट करता है, तभी उसका बौद्धिक विकास संभव है। उसके अंदर कोई इनबिल्ड इस तरीके की टेंडेंसी नहीं होती। जब तक कि वो लोगों से नहीं मिलेगा, अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक उसका बौद्धिक विकास पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है चाइल्ड रन थ्रू एक्टिव सेल्फ डिस्कवरी। पाइजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो खुद डिस्कवर करके सीखता है, मतलब खुद खोज कर सीखता है। जब तक वो खुद से डिस्कवर नहीं करेगा, तब तक वो सीख नहीं सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं चाइल्ड रन थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चा सीखता तो है, लेकिन बच्चे को सीखने के लिए एक गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। जब तक कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाएंगे, तब तक वो नहीं सीख सकता। लेकिन पाइजे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। बच्चे को छोड़ दिया जाए अगर, तो बच्चा खुद ही अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीजों को सीखना शुरू कर देता है और सीख जाता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा सीखता तो है, लेकिन उसको गाइडेंस की और इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो जीन पियाजे थे वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि वो बौद्धिक विकास पे या बौद्धिक रचनावादी हम इसे कह सकते, उस पर ज्यादा बल देते थे। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि वो सामाजिक रचनावादी थे। वो बोलते थे कि समाज की जो भूमिका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चे के विकास में। इनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्टिविटी पर ज्यादा जोर देते थे। जो जीन पियाजे थे उनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, क्योंकि इनका मानना ऐसा था जब तक कि बच्चा खुद करके नहीं सीखता है, खुद एक्सप्लोर नहीं करता है, खुद डिस्कवर नहीं करता है, तब तक बच्चा नहीं सीख पाता। इसीलिए ये जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ग्रुप एक्टिविटी पर ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि बच्चे के विकास में सोशल या सोशल कल्चर में सोसाइटी का और कल्चर का दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए इनके अकॉर्डिंग ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जीन पियाजे बोलते हैं कि थिंकिंग कम्स फर्स्ट एंड देन लैंग्वेज। पियाजे के अकॉर्डिंग विचार पहले आए, उसके बाद भाषा आई। सबसे पहले बच्चे का जब बौद्धिक विकास होता है तो वो सोचना शुरू करता है, और जब वो सोचता है तब उसकी भाषा का विकास होता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज कम फर्स्ट एंड देन थिंकिंग, कि भाषा पहले आई उसके बाद विचार आया। जब बच्चा बोलना शुरू करेगा तभी तो वो सोचना शुरू करेगा। जब तक वो बोलेगा ही नहीं, भाषा ही नहीं आएगी, तो वो विचार कैसे करेगा? लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा पहले आई, विचार बाद में आया। लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विचार पहले आई, भाषा बाद में आया। ये मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन आया था लास्ट, जो अभी हुआ था रिसेंटली, तो उसमें इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये आप याद रखिएगा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विचार पहले आए, भाषा बाद में। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा पहले आई, विचार बाद में। जीन पियाजे कहते हैं कि ईगो सेंट्रिक या प्राइवेट स्पीच जो होती है इसका कोई भी यूज नहीं होता है। ओके। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच या ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है वो बच्चे को डायरेक्शन बताती है या उसको दिशा देती है। अब ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच का मीन्स क्या होता है? जैसे बच्चा खुद से बातें करता है। आपने देखा है कई बार बच्चे बैठे होते हैं
और वो अपने आप ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, खुद से ही बात करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच या प्राइवेट स्पीच। तो जीन पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा अपने आप ही बड़बड़ाता है, अपने आप ही खुद से बात करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही करता है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो वो खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है। जैसे बच्चे अपने आप ही बैठ के बोल रहे हैं, क्या मैं होमवर्क करूं आज या मैं नहीं करूं, या वो कुछ भी अपना विचार करते हैं, तो इट मीन्स वो जो उनकी प्राइवेट स्पीच है वो उनको गाइड कर रही है, उनको डायरेक्शन दिखा रही है, इसीलिए वो खुद से बात करते हैं। पाइजेट गिव्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है वो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, जीन पियाजे ने ये बताया है। और लेव वाइगोत्स्की गिव थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर अप्रोचेस। और लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है वो सोशल कल्चर अप्रोचेस की थ्योरी दी है। दोनों ही थ्योरी बेस्ड ऑन लर्निंग, दोनों ही थ्योरी लर्निंग पे बेस्ड है। ओके, लेकिन दोनों ने लर्निंग अलग अलग तरीके से बताई है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि सोशल कल्चर अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, और जीन पियाजे कहते हैं कि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें से जो ये पियाजे और वाइगोस्की के बीच में डिफरेंस है लैंग्वेज और थॉट को लेकर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ। जो जीन पियाजे हैं वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ओके, जीन पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आया, उसके बाद लैंग्वेज आई, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज पहले आया, उसके बाद थॉट आया। जीन पियाजे का कहना है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई यूज नहीं होता। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि प्राइवेट स्पीच यूजफुल होती है और बच्चे को गाइड करती है, उसको डायरेक्शन दिखाती है। ओके, तो ये कुछ कुछ इसके मेजर पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय फ्रेंड्स।